अगर क्या होगा इसमें CS रैंक के अंदर 200 स्टार प्लस करने का चैलेंज ले लो तो देन आप लोग जानते होंगे हीरोइक या मास्टर के बाद मैक्सिमम मैच में हैकर और पैनल यूजर आते हैं। तो मुझे पैनल यूजर को मार के बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके मुझे किसी भी तरह इस आईडी में 200 से भी ज्यादा स्टार प्लस करने होंगे। अगर मैं इस सीजन CS रैंक में 200 स्टार प्लस नहीं कर पाया तो मैं इस आईडी को फुल 30 डेज के लिए क्विट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं आने वाले 30 दिनों के अंदर इस आईडी को ओपन ही नहीं करूंगा। और हाँ, मैं ज्यादातर मैच रैंडम प्लेयर के साथ खेल के इस चैलेंज को कंप्लीट करने का कोशिश करने वाला हूँ। दिन कभी कभी हमारे नुबरे फ्रेंड आ जाएंगे तो उनके साथ भी एक आध दो मैच खेल लेंगे। और राइट, मैं इतना बड़ा चैलेंज तो ले लिया हूँ बट मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। देन आप लोग मेरा स्कोर देखो, मेरा स्कोर 28 देखने के बाद मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस हो रहा था कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर लूंगा। तो यही सोच के मैं फर्स्ट वाला मैच स्टार्ट कर देता हूँ। और राइट, मेरा फर्स्ट मैच स्टार्ट हो चुका है और सामने के साइड 3 ही बंदे बचे हैं। पीछे के साइड से एक बंदा आता है और मेरे टीममेट को मार के डाउन कर देता है, बट मेरा टीममेट भी इसको मार देता है। और पीछे के साइड से 2 बंदे आ रहे थे, मैंने इसको मारने की कोशिश किया बट मेरा एम पीछे वाले बंदे पे कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और दोनों बंदे मिलकर मुझे मार देते हैं। और इसी के साथ ये वाला मैच हम लोग हार जाते हैं। ओके, मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता हूँ। सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको मैं बॉडी मार के डाउन करता हूँ, देन इसको फिनिश भी ले लेता हूँ। अब सामने के साइड में भाग के जा रहा था अपने टीममेट के पास, बट मेरा टीममेट यहाँ पे देखो कैसे नॉक होता है। देन मैं फटाफट से इसको रिवाइव देता हूँ और सामने के साइड से एक बंदा रोटेशन मार के आप लोग देखो कैसे आता है। देन इसको मैं हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ। यहाँ पे एक ड्रॉप के पास एक बंदा आता है, मैं इसका लोकेशन फाइंड कर लेता हूँ, बट ये बंदा जैसे ही निकलता है मैं इसको बॉडी मारता हूँ। बहुत ज्यादा डैमेज करने के बाद गोल लगा के फटाफट से रश करता हूँ, हुकुम बन के इसको बॉडी मार के डाउन करता हूँ। देन इसको फिनिश भी ले लेता हूँ। सामने की तरफ एक ही बंदे बचे हुए थे, जस्ट वो बंदा मेरे सामने ही था। जस्ट वो मेरे को डैमेज करता है, मैं भी उसको बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ, फटाक से हुकुम बनता हूँ। देन इसको फिनिश भी कर देता हूँ और इस वाले राउंड को ऐसे मार के विन करवा देता हूँ। तो फाइनली थर्ड वाला राउंड स्टार्ट हो चुका है। सामने की तरफ एक बंदा इसको स्कोप ऑन करके मारने की कोशिश किया, बट पीछे से मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करके नॉक ले लेता है। और परंपरा का अकॉर्डिंग मेरे सारे टीममेट इस राउंड में मर जाते हैं और इस वाले राउंड को हम लोग हार जाते हैं। अब अगले राउंड में होता क्या है, मैं सामने की तरफ M10 लेके जा रहा था पर मेरा टीममेट एक डाउन हो जाता है। देन मैं इसको जल्दी से वॉल लगा के फटाफट से रिवाइव देता हूँ। पर सामने की तरफ से एक बंदा मेरे ऊपर रश करता है हुकुम बन के। मैं इसको वेट कर रहा था हुकुम टूटने का, पर मेरे उससे पहले मेरा ही हुकुम टूट जाता है, जिसके कारण वो मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करता है। मैं भी इसको हेडशॉट मार के नॉक लेता हूँ, पर दूसरा वाला बंदा मुझे नॉक ले लेता है, देन फिनिश भी कर देता है। और हमारे रैंडम टीममेट भी बैक टू बैक करके मर जाते हैं और हम लोग इस राउंड को हार जाते हैं। ऑल राइट, सामने वाले बंदों का 3 राउंड तो हो चुका है, बट मुझे किसी भी हालत में इस गेम को भूया निकालना होगा। अब देखो, मैं सिंपल से MP40 लेके यहाँ पे बैठा था। सामने की तरफ एक बंदा हुकुम बन के रश किया, मैं भी इसके ऊपर रश किया। इसका हुकुम टूटा, इसको बॉडी मार के नॉक किया। देन मेरा टीममेट इसको फिनिश कर देता है। अब नीचे के साइड से एक बंदा आता है जिसको मैं MP40 का स्प्रे मारने की कोशिश किया, बट बंदा वॉल लगा लेता है और अपने आप को सेव कर लेता है। मेरा टीममेट इसके ऊपर रश करके इसको नॉक ले लेता है और इसको फिनिश भी कर देता है। अब सामने की तरफ 2 ही बंदे बचे थे, मैं सिंपल से यहाँ से खिड़की से जंप किया और सामने के साइड से एक बंदा था जिसको मैं MP40 से बहुत ज्यादा डैमेज दिया, बस वो बंदा ग्लूबल लगा लेता है। मैं जंप करके इसको नॉक ले लेता हूँ, देन फिनिश भी कर देता हूँ। अब सामने की साइड एक ही बंदे बचे हुए थे, जस्ट तो वो बंदा मेरे सामने ही था। मैं सिंपल से MP40 लेकर जाता हूँ, देन ये बंदा आता है, मैं इसको MP40 से बहुत ज्यादा डैमेज देके फिनिश कर देता हूँ। और इसी के साथ मैं ट्रिपल किल करके इस राउंड को विन करवा देता हूँ। और इसी के साथ हम लोग का 2-3 का स्कोर हो चुका था। पर इस राउंड में देखो बहुत यूनिक सा सिचुएशन क्रिएट होता है। सामने के साथ 2 बंदे रोटेशन लेके आ रहे थे, मुझे पहले ही मालूम चल गया था। मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था, बट मेरा टीममेट को बहुत ज्यादा डैमेज देकर नॉक ले लेता है, देन इसको फिनिश भी कर देता है। और सामने वाला बंदा मेरे ऊपर एक AWM के एमो कनेक्ट कर देता है, देन मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। मैं भी इसके ऊपर बम फेंकता हूँ, थोड़ा बहुत डैमेज आता है, बट पीछे के साइड से मेरे ऊपर एक बंदा रश कर देता है, देन इसको मैं MP40 से मार के डाउन करता हूँ। जस्ट आगे वाले बंदे भी रश करता है, देन इसको भी मैं डाउन कर देता हूँ। अब सामने के साथ एक ही बंदे बचे हुए थे जिसको मेरा रैंडम प्लेयर मार के इस राउंड को विन करवा देता है। और इसी के साथ हमारा 3-3 का स्कोर हो चुका था। अब मैं सामने के साथ भाग के जाता हूँ, देन मेरा एक टीममेट डाउन हो जाता है और इसको फिनिश भी कर देता है। अब सामने के साथ एक बंदा दिखता है जिसको मैं रोजा का स्प्रे मार के डाउन कर देता हूँ, पर एक बंदा हुकुम बन के भाग रहा था, देन इसको मैं मारने का कोशिश किया, बट ये बंदा कवर में चला जाता है। देन मैं पीछे की साइड से रोटेशन लेकर जैसे ही जा रहा था, बट एक बंदा हुकुम बन के भाग रहा था, तो मैं इसको MP40 से मारने का कोशिश किया, बट मेरा एम कनेक्ट ही नहीं हुआ। ग्रोजा से मारने का कोशिश किया, बट ये बंदा हुकुम बन के भाग जाता है। देन मैं यहाँ पे ग्लूबल लगा के थोड़ा बहुत ग्रेनेड करने का कोशिश किया, पर मेरा रैंडम
टीममेट बैक टू बैक करके सारे बंदे को मार के इस गेम को भैया निकलवा देता है। और इसी के साथ 28 स्टार से 29 स्टार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी की तरह हम लोग बैक टू बैक करके स्टार पे स्टार प्लस करते जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे स्टार प्लस होते हुए दिख रहे होंगे, बट इसको प्लस करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा माइनस भी खाना पड़ा है। आप लोग जानते ही होंगे कि रैंडम बंदों के साथ खेल के स्टार प्लस करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वो भी हीरोइक और मास्टर वाली लॉबी में। और इसी तरह स्टार प्लस करते करते 43 एंड 44 स्टार कंप्लीट कर लेते हैं। देन एक और स्टार कंप्लीट करेंगे तो 45 पे स्टार कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से मैच मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ओके, मैं फर्स्ट राउंड में फुल मून में था तलवारबाजी करने के लिए। फिर मैं सीधा तलवार लेके घुस जाता हूँ और एक बंदे को हेड मार के डाउन कर देता हूँ, बट पीछे वाले बंदे मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करता है। मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, बट मेरा HP कम होने के कारण मैं डाउन हो जाता हूँ और बैक टू बैक करके मेरे नूबरे टीममेट मर जाते हैं और इस राउंड को हम लोग कुत्ते की तरह हार जाते हैं। अब सेकंड राउंड में होता क्या है, सामने की तरफ एक बंदा है जिसको मैं हुकुम बन के रश करने की कोशिश किया, बट बंदा ड्रॉप के कवर में चला जाता है। देन मैं इसको मारने का कोशिश किया AK से, बट वो बंदा भी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करता है। मैं भी इसको AK से मार के डाउन करता हूँ, बट आप लोग देख सकते हो अपोनेंट में सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है। लेकिन मैं आप लोग को इस राउंड में बताने वाला हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या होता है। आप लोग देखो, बंदे सामने ही थे, मैं सीधा देख के इसके ऊपर रश किया, बट वो बंदा मुझे हेड मार देता है। मेरा एक और रैंडम टीममेट को हेड मार के नॉक कर देता है। अब मेरा एक ही टीममेट बचा हुआ है जो पीछे के साइड से घूम के जाता है, बट इसको भी हेड मार के पूरा फिनिश ले लेता है और इस राउंड को एस मार के विन कर लेता है। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये बंदा हैकर है कि क्या है, क्योंकि इसके पास गन इसकी में नहीं है, अच्छा बंडल भी नहीं है और हेड पे हेड मार रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये हैकर है कि क्या है। अब इस राउंड में होता क्या है, मेरे दो टीममेट तो ऑलरेडी डाउन हो चुके थे। अब सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको मैं एक ही से मार के डैमेज देता हूँ, बट टीममेट उस बंदे को मार के चुरा लेता है। अब सामने की तरफ बंदा वॉल लगा के बंदे को रिवाइव देता है, मैं उसको वॉल तोड़ के उसको डाउन ले लेता हूँ। देन एक बंदा हुकुम बन के जा रहा था तो मैं इसको स्कोप आउट करके मारने की कोशिश किया, बट बंदा चला जाता है, रिवाइव देने लगता है। देन इसको मैं बॉडी मार के डाउन करता हूँ। अब सामने की तरफ दो ही बंदे बचे हैं, एक बंदा यहाँ पे है ग्लोबल के पीछे। वो बंदा ग्लोबल से बाहर निकलता है जिसको मैं एक ही से डैमेज देने का कोशिश करता हूँ, बट वो बंदा भी मुझे डैमेज देता है। देन आगे की तरफ एक बंदा हुकुम बन के जा रहा था जिसको मैं मारने का कोशिश किया, बट एक ही गोली कनेक्ट हो पाया जिसको मेरा टीममेट मार देता है, नॉक ले लेता है। अब मेरे पास वॉल भी नहीं था कि मैं कवर में जा सकूं, बट सामने वाला बंदा भी मुझे छोड़ने वाला नहीं था और पीछे से जोन भी आ रहा था। देन मैं नीचे की जैसे ही खुद दुखता हूँ वो बंदा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और जोन से भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, वो बंदा भी मुझे डैमेज कर देता है बहुत ज्यादा। मैं इसको भी मारने का कोशिश किया, बट मेरा रैंडम टीममेट इसको मार देता है और इस राउंड को हम लोग जीत जाते हैं। अब सामने वाले राउंड में होता क्या है, सामने की तरफ एक बंदा जा रहा था जिसको मैं एक ही से मार के डाउन करता हूँ, देन फिनिश भी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा था क्योंकि वो लोग का 2 राउंड हो चुका था, तो थोड़ा सा मैं होल्ड करके खेल रहा था। मैं यहाँ पे खड़ा था, सामने की तरफ से एक बंदा आता है, मैं हुकुम बनता हूँ, एक और बंदा आता है, मैं यहाँ पे वॉल लगाता हूँ। देन ये बंदा को बोलता हूँ मुझे मार, ये बंदा जैसे ही निकलता है मुझे मारता है। देन इसको मैं ओपी से रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ और मेरा टीममेट इसको फिनिश भी कर देता है। अब सामने की तरफ एक ही बंदा बचा हुआ है, वो बंदा सिर्फ सामने है जिसको मैं यूएमपी से मारने का ट्राई किया, बट बंदा डाउन कर देता है, देन फिनिश भी कर देता है। इसको मेरा रैंडम टीममेट मार के इस राउंड को विन करवा देता है। अब इस राउंड में देखो सामने की तरफ 2 ही बंदे बचे हुए हैं और मेरा एक टीम है जाके एक बंदा का डाउन करता है और खुद भी डाउन हो जाता है और सामने वाला बंदा हुकूमत के उसको रिवाइव दे रहा था। देन इसको मैं बॉडी मार के डैमेज करता हूँ तो बंदा वॉल लगा लेता है। मैं सोचता हूँ अगर अभी रश नहीं करूँ तो बंदा हिल कर लेगा तो मुझे मार देगा। देन मैं यही सोच के फटाफट से इसको ऊपर रश करता हूँ और MP40 से मार के डाउन कर देता हूँ और सामने वाला बंदा घर के उधर से चला जाता है। देन मैं यहाँ से हुकुम बन के ड्रॉप के कवर में चला जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि बंदा जैसे ही बाहर आएगा AK-47 का गोली खाएगा और मर जाएगा। जैसे ही बंदा बाहर आता है जिसको मैं AK-47 से बॉडी मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ। देन इस वाले राउंड को मैं अकेला 1v2 करके विन करवा देता हूँ। अब इस वाले राउंड में होता क्या है, इसलिए बोलता हूँ कि रैंडम प्लेयर के साथ नहीं खेलना चाहिए। देखो आप लोग बैक टू बैक करके कैसे हमारे रैंडम टीममेट मर जाते हैं। देन यहाँ से एक बंदा जा रहा था जिसको मैं ओपी से रेड नंबर मार के डाउन करता हूँ, देन सीधा रश करने जाता हूँ, बट पीछे से मुझे एक बंदा डैमेज देता है तो मैं यहाँ से वॉल लगा के सीधा रश करता हूँ। तो एक बंदा हुकुम बन के आता है जिसको मैं AK से मार के डाउन करता हूँ। दोनों बंदे को फिनिश जैसे ही कर रहा था मुझे वो स्टेप का साउंड आता है, वो बंदा पीछे के साइड से आ रहा था बट वो बंदा मुझे दिखता नहीं। मैं यहाँ से हुकुम बनता हूँ बट वो बंदा पीछे के साइड से मुझे फाल देता है, मैं भी इसको फाल देता हूँ बट मेरा एम इसके ऊपर कनेक्ट नहीं होता है। देन मैं
मैं फिर से घूम के कोशिश करता हूँ मारने का, बट बंदा मुझे मार देता है। अब फाइनली 3-3 का स्कोर हो चुका है। अब मेरा किल एक बार देखो 9 किल किया हूँ। अब मेरा रेंडम टीममेट का देखो 5 बार स्ट्राइक लगा के 3-3 किल किया। इसीलिए बोलता हूँ यार, रेंडम प्लेयर के साथ खेल के स्टार प्लस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब सामने की तरफ 2 बंदा है जिसको मैं ग्रेनेड करता हूँ, बट वो बंदे को 62 का डैमेज आता है। अब दोनों बंदे पे मोको सेट हो चुका था, सीधा मैं इसके ऊपर रश करता हूँ, बट हाँ पीछे के साइड से एक बंदा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करता है। देन मैं यहाँ पे वॉल लगाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे एक गलती करूंगा, देन मैं गलती नहीं करूंगा, मेरा टीममेट लोग गलती करेगा। आप लोग देखो कैसे बैक टू बैक करके मेरे इस राउंड में टीममेट सारे मर जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत मुझे इस राउंड में थी, तो बैक टू बैक करके मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं। मैं भी यहाँ से बाहर निकलता हूँ, सामने की तरफ 4 बंदे मिलकर मुझे मार देते हैं। मैं इस मैच को हार जाता हूँ और इसी के साथ मेरा प्रोटेक्शन पॉइंट था तो मेरा माइनस नहीं लगता है। इन 44 स्टार का 44 स्टार रहता ही है। देन मैं दूसरा वाला मैच स्टार्ट कर देता हूँ। देन मैं ऐसे ही लगातार 5 स्टार प्लस कर लेता हूँ। देन मेरा स्कोर 49 का हो चुका था। मैं एक और मैच विन करूंगा तो मेरा मास्टर 50 स्टार कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक्साइटमेंट में आके फटाफट से मैच स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, पहला वाला राउंड तो अपोनेंट वाला बंदा बहुत गंदी तरह से हम लोग को मार के अपने नाम कर लेता है, बट दूसरे वाले राउंड में हम लोग यहाँ से जैसे ही भाग के जा रहे थे, बट हमारा रेंडम टीममेट एक बंदे को नॉक करता है। देन मैं इसको स्कोप ऑन करके फिनिश करने का कोशिश किया, बट अपोनेंट वाला बंदा वॉल लगा के उसको रिवाइव देने लगता है। अब सामने की तरफ एक बंदा था जिसको मैं रश करके ओपी से रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ। अब सामने की तरफ एक ही बंदा बचा हुआ है, जस्ट वो बंदा मेरे सामने है। मैं इसके ऊपर रश करता हूँ, बट वो बंदा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करता है। मैं भी इसके ऊपर रश करता हूँ, बट मेरा टीममेट इसको मार के इस राउंड को विन करवा देता है और फाइनली 1-1 का सिचुएशन हो चुका था। अब दूसरे राउंड में होता क्या है आप लोग खुद देखो। इस राउंड में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे ही मर गया। मैं सामने की तरफ भाग के जा रहा था, बट घर के अंदर एक बंदा छिपा था जिसने मुझे बहुत तगड़ी तरह से हेडशॉट मार के डाउन कर देता है, देन फिनिश भी कर देता है और बैक टू बैक करके मेरे सारे नूबरे टॉस मर जाते हैं और हम लोग इस राउंड को बहुत गंदी तरह से हार जाते हैं। अब इस राउंड में देखो मैं थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहा था, सामने की तरफ से एक बंदा जाता है जिसको मैं डैमेज देने का कोशिश करता हूँ, बट मेरा एक ही गोली कनेक्ट हो पाता है। देन मुझे एक और बंदा दिखता है जिसको मैं एक साल से बॉडी मारने का कोशिश किया, बट वो बंदा मुझे हेड मार के नॉक कर देता है और वो बंदा को भी मेरा अपोनेंट वाले टीममेट नॉक कर देता है। अब इस वाले राउंड में मेरे रेंडम प्लेयर अच्छे आए थे, देन इस वाले राउंड को रेंडम प्लेयर ही मार के विन करवा देता है। अब इस वाले राउंड में सामने वाला एनिमी का लोकेशन मुझे पता नहीं था, देन सामने वाला एनिमी फाल देता है, देन मुझे एक बंदे का लोकेशन पता चल जाता है। देन मैं यहाँ से हुकुम बनकर रश करता हूँ, बट मुझे पता चलता है कि यहाँ पे चारों का चारों एनिमी इसी घर के ऊपर चढ़े हुए हैं, बट सामने वाला एनिमी को पता नहीं होता है कि मैं उनका घर के नीचे आ गया हूँ। देन सामने वाला बंदा जैसे ही उठा जिसको मैं थॉमसन से मार के डाउन करता हूँ, सीधा रश कर देता हूँ। टाइल से जंप करके जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ, बट सामने वाला बंदा रिवाइव देने लगता है। देन मैं यहाँ पे हुकुम बनता हूँ और एक बंदे को नॉक लेता हूँ और इसको डैमेज दे रहा था, बट वो बंदा वॉल लगा लेता है। मैं यहाँ से जंप करके उसको भी डाउन ले लेता हूँ और तीनों बंदों को मैं अकेला डाउन कर देता हूँ, देन फिनिश भी कर देता हूँ। और सामने की तरफ एक ही बंदा मेरे 2 टीममेट को नॉक एंड फिनिश ले लेता है। अब मैं जल्दी से नीचे की साइड भाग के जाता हूँ, जस्ट वो बंदा मेरे टीम में से फाइट ले रहा था, जस्ट वो बंदा बाहर की साइड निकलता है। देन मैं इसको ओपी सा रेड नंबर मार के फिनिश कर देता हूँ और इस वाले राउंड को मैं अकेला क्वार्टर किल करके इस राउंड को विन करवा देता हूँ और इसी के साथ 3-2 का स्कोर हो चुका था। मैं ये वाला मैच जीतता हूँ तो मेरा फाइनली मास्टर 50 स्टार कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाले राउंड में सामने की तरफ एक बंदा डबल वेक्टर से मेरे टीममेट को डैमेज देकर नॉक ले लेता है, देन फिनिश भी कर देता है। देन मैं वो बंदे को M14 से मार के बॉडी डाउन ले लेता हूँ, देन फिनिश भी कर देता हूँ। अब सामने की तरफ 2 ही बंदे बचे हुए हैं, वो बंदा मेरे सामने ही था जिसको मैं M14 से मारने की कोशिश किया, बट मेरा एम कंट्रोल खो जाता है। देन मैं इसके ऊपर घर के अंदर रश करता हूँ, बट यहाँ पे बंदा नहीं होता है। जैसे ही बंदा आता है जिसको मैं 2 गोली मारा, बट वो बंदा बच जाता है। मैं पीछे के साइड से जोन से जैसे ही बाहर निकलता हूँ, सामने की तरफ बंदा होता है जिसको मैं 2 गोली मार के डाउन कर देता हूँ। अब मैं सोचता हूँ हुकुम बन के थोड़ा हील करने का, बट वो बंदा मुझे हाल देने लगता है। देन मैं यहाँ से हुकुम बन के जैसे ही आता है वो बंदा आता है जिसको मैं ओपी से रेड नंबर मार के इस गेम को ये करवा देता हूँ। और फाइनली दोस्तों मेरा इस मैच के बाद मास्टर लगने वाला था और फटाफट से बैक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा मास्टर 50 स्टार कंप्लीट होता है कि नहीं। फाइनली मैं MVP बन चुका हूँ और मेरा फाइनली मास्टर भी लग चुका है। देन मैं 5 का स्ट्राइक भी गेन कर लिया हूँ। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मैं इस चैलेंज को आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रैंडम प्लेयर के साथ इस चैलेंज को कंप्लीट करना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मैं इस चैलेंज को आगे रैंडम बंदों के साथ कंप्लीट करने का कोशिश करूँ या अपने दोस्त लोग के साथ खेल के इस चैलेंज को कंप्लीट करने का कोशिश करूँ। तो फाइनली मेरा मास्टर लग चुका है। इस बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। दिन मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।